नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कांग्रेस में फिर से सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रदेश कांग्रेस एकजुट है? क्या मानेसर में जो हुआ उसको कांग्रेस आलाकमान माफ कर सकता है? लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने ना इसको माफ किया और ना ही करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुलकर सचिन पायलट पर हमले किए, गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उनकी वजह से प्रदेश में सरकार को होटल में रहना पड़ा। सचिन पायलट ने सरकार को गिराने की कोशिश की। 10 करोड़ रुपए में बीजेपी ने विधायक खरीदने की कोशिश की। प्रदेश में पहली बार किसी अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। अब सवाल यह है कि एक तरफ सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और उसी वक्त राजस्थान की सियासत में तूफान आता है, तो सचिन पायलट भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का है। सवाल सिर्फ इतना कि क्या फिर से बगावती जिन सियासी बोतल से बाहर आ चुका है। गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? तो बगावती जिन एक बार फिर से सियासी बोतल से बाहर आ चुका है, लेकिन इस बोतल से बाहर निकलने के बाद वो प्रदेश की सियासत में कितना असर डालेगा, कितना भूचाल लेकर आएगा, ये अब जल्दी पता लगने वाला है। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की भी रिएक्शन आनी शुरू हो गई। सचिन पायलट खुद मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि आपस में लड़ने की अभी जरूरत नहीं है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के प्रवेशक हैं, उनको वहां जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उन्होंने भी तंज कसा और कहा कि 2 बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, दोनों बार हार गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बयान दिए गए हैं, वो पहले मुझे कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं, एक बार फिर बोला गया, लेकिन हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मुद्दे पर बात करें महेश जी, सबसे पहले आपके पास जरा बताइए, जो ये हुआ क्या महज ये इत्तेफाक कि एक तरफ सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में और उसी वक्त ये इंटरव्यू ऑन एयर होता है और जमकर हमले होते हैं? देखिए, जो बात मुख्यमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं वो ही उन्होंने एक तरह से दोहराया है जी। और ये भी बात तय है कि इस समय पार्टी हाईकमान और क्या है, यहाँ राहुल गांधी की जो पद यात्रा, मेन उद्देश्य राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाना और ये एकजुटता दिखाने की आवश्यकता भी है। दूसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस इस समय कुछ नेतृत्व बदलने की बात करती है या और कुछ इस तरह का जो बगावती तेवर ज़्यादा सुर देते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव के लिए ठीक नहीं है। तो ये इस समय कांग्रेस हाईकमान हो, चाहे यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व हो और चाहे मतलब राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए, तो ये वाला जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो जिस तरह की बात हो रही है, ये जो बीच में जो कभी प्रश्न पूछ लेता है मीडिया, तो उसके वजह से भी ये अटकलें वापस से जोड़ मारने शुरू होती है। क्योंकि जो उन्होंने जो बात पहले कही उन्होंने थी, तो बड़ा सारा पूर्ण विराम लगाया है, ये कुछ नहीं होने वाला है, कोई स्वीकार नहीं करा है। सुना देते हैं जरा। हाँ, जरा सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंटरव्यू देने के दौरान क्या कुछ कहा और उसके पलटवार में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा था। जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वह गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पहले गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, कह नहीं सकता। वो पूरा खेल उन्हीं का था। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको, मुझे पता नहीं किसको क्या 5 करोड़ मिले, किसको 10 मिले, बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए थे। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, और
आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, एक तो होता है शांत पानी में पत्थर फेंक देना, एक होता है कि पानी में लहरें तो थी लेकिन उनको दिखाया नहीं जा रहा था, तो उससे पर्दा हटा देना और दिखाना कि देखिए अंदर कितना तूफान छुपा है। विजेंद्र, कांग्रेस की दाद देनी पड़ेगी अब, क्योंकि कोई मसला उठा है। पहले तो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि सबको ये नजर आ रहा है कि आज सचिन पायलट सुबह पहुंचे प्रियंका गांधी के साथ चार्टर में, और वहां पर जब रैली शुरू होने वाली थी उसी समय राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई, और उसके बाद ये रिएक्शन सामने आया। तो क्योंकि हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जमीन की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं और फिर बताते हैं, तो पहली बात यह है कि ये इंटरव्यू 2 दिन पहले का है, बिल्कुल ये आज के बाद का रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये समझते हैं कि चाहे ये इंटरव्यू हो, चाहे राजेंद्र गुड्डा के पिछले दिनों के बयान हो, चाहे हरीश चौधरी का बयान हो, तमाम तरीके के बयान, सवाल और बहुत रोचक सवाल ये है कि ये जो सब चीजें हो रही हैं ये हो क्यों रही हैं, और कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता के लिए लड़ रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हो, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच टाइमिंग को क्यों भूल जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस दिन पहली बार वो मुद्दा उठा था, 25 सितंबर की बात आई थी, और 25 सितंबर को सीएलपी की सडनली बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में ये मुद्दा था कि आप एक लाइन का प्रस्ताव लिख दें और एक व्यक्ति 2 पद नहीं हो सकते। अब 25 सितंबर को, यानी करीबन 10-12 दिन पहले ही कांग्रेस आलाकमान ये तय कर लेते हैं कि पहले इस्तीफा होगा और बाद में अशोक गहलोत को नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। तो यहां पर टाइमिंग का सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे 2 पोस्ट पर हैं, आज भी कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 पोस्ट पर हैं, तो सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। क्यों ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले नॉमिनेशन भरते, चाहे चुनाव भी जीत जाते, और चुनाव जीतने के बाद अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तब ये पूछा जाना चाहिए था कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तरीका बेहतर होता, या ऊपर से फरमान लाया होता कि आप एक लाइन के प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर दें। अब ये 102 विधायक जिन्होंने बगावत करी, जो ये समझ नहीं पाए कि अभी तो एक व्यक्ति ही है और एक ही पद है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहली टाइमिंग गलत। दूसरा, ये नहीं सोचा गया कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, और जहां पर गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर है अशोक गहलोत और हिमाचल के ऑब्जर्वर है सचिन पायलट। तीसरी बड़ी बात है कि ये बात छुपी भी नहीं होती कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं वो फंड पार्टी के लिए लेकर आते हैं, पार्टी को दुरुस्त करते हैं। उसमें मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सीएम, अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम की लीग आगे है जाहिर तौर पे। तो ऐसे में उसके बावजूद भी हर बार अशोक गहलोत के कद को कम किया गया जी। और उसकी कोई भी इंटरनल वजह हो सकती है, लेकिन एक तो वो सीनियर ऑब्जर्वर थे गुजरात। तो सच है जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं है, यह भी तो सच है। जब मानेसर में, याद कीजिए, आप होटल के बाहर खड़े थे और मैं यहां स्टूडियो से रिपोर्ट कर रहा था, उस दौरान भी वहां बहुत ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे थे। देखिए, आज का जो इंटरव्यू जो सुनाई दिया, जो दिखाई दिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि अगर वो एक हाथ से कुछ काम करते हैं तो दूसरे हाथ को पता तक नहीं चलता। लेकिन शायद उनके हिसाब से वो घड़ी आ चुकी थी जब जनता को या XYZ किसी को भी, जिसको भी वो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहते थे, क्योंकि उनके एक एक शब्द वो थे जो वो सोचते थे। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए लिए या 5 करोड़ रुपए लिए, उन्होंने कहा कि 10 विधायक भी नहीं है, मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। और आज जो उनका गुस्सा था वो साफ ये दर्शाता है कि जो एक सवाल उन 102 विधायक ने किया था कि आपने हमसे बाड़ेबंदी में ये प्रॉमिस किया था कि आप अभिभावक के रूप में, एक पेरेंट के रूप में हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो आज पहली बार वो खुल के अभिभावक के रूप में उन 102 विधायक या 92 विधायक के साथ खड़े नजर आते हैं। अदिति, हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी भी हैं, उनके साथ मैं जुड़ूं उससे पहले एक और सवाल मैं चाहूंगा संक्षिप्त में जवाब दे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू जब एक्सक्लूसिव होता है ना, तो उसको सबसे पहले चलाने का एक चलन होता है, और विद एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव बक के साथ। अब ये पाली के अंदर इंटरव्यू हुआ, 2 दिन पहले हुआ,
और आज ये इंटरव्यू उस वक्त होता है जिससे पहले ट्विटर पर एक फोटो शेयर होती है। तो क्या यह माना जाए कि एक मैसेज कन्वे हुआ था और इस इंटरव्यू को उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है, जहां टाइमिंग को मैच करना था, चेक करना था और फिर ऑन एयर करना था? विजेंद्र, आपने जो कहा आपकी बात में ही उसका जवाब है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये होड़ होती है कि सबसे पहले चलाया जाए और उस समय चलाया जाए, उस प्राइम मोमेंट पे चलाया जाए जब उसको हाईएस्ट व्यूअर्स मिले। और शायद इस बार इस चैनल के लिए ये बहुत ही वरदान की तरह साबित हुआ हो, कुछ भी कह लिया जाए, कि इंटरव्यू 2 दिन पहले हुआ, वो उसको पूरे टाइम में प्रमोट करके चलाना चाहते थे और उसी बीच एक तस्वीर सुबह वायरल होती है। ऐसा नहीं था कि ये इंटरव्यू आज चलाना है, ये इंटरव्यू अगले 3-4 दिन के अंदर चलाना था, लेकिन आज सुबह वो तस्वीर वायरल हुई और टाइमिंग एक परफेक्ट मिल गई कि आज ये इंटरव्यू अगर चलाया जाएगा तो ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे। तो शायद मैं आपके सवाल का संक्षिप्त में जवाब दे पाई विजेंद्र। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, खुलकर बीजेपी पर हमले हुए हैं सर। देखिए विजेंद्र जी, अभी जो प्राइम डिबेट चल रही है उसमें आपने पीछे लिखा हुआ है कि ये जो जिन्न है, बगावती जिन्न फिर निकल गया है। विजेंद्र जी, मुझे बताइए कि ये जिन्न बोतल के अंदर गया ही कब था? अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों को देखें तो आप मान के चलिए, चाहे विधायकों की बात कर लें, चाहे मंत्रियों की बात कर लें, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें, ये एक दूसरे गुट पर इस तरह की भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, मतलब तरह तरह के जो शब्द हैं वो हमको सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप जवाब देंगे इस बात का कि बीजेपी पर आरोप लगा है कि बिल्कुल, मैं आवाज मैं उसी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया, आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस बात के प्रूफ हैं। तो विजेंद्र जी, आपकी जानकारी में होगा, जब मानेसर में कांग्रेस के कुछ विधायक गए थे उस टाइम पे ये मैटर पूरा एसओजी ने डील किया था और बाद में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से ये मैटर एसीबी में आज भी लंबित पड़ा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सैंपल भी चाहिए, वैसे नहीं आपको याद होगा नहीं, वॉइस सैंपल तो नहीं ले पाई ना सरकार। कहाँ ले पाई, आप बताइए, सरकार कहाँ ले पा रही है? सरकार, गजेंद्र सिंह जी इतनी बार आते राजस्थान में, वॉइस सैंपल नहीं ले पा रही है। भंवरलाल शर्मा जी तो अब उनका देहावसान हो गया, एक को आपने मंत्री बना दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास 10 करोड़ के प्रूफ हैं तो उनको एसीबी को ये प्रूफ देने चाहिए। फिर यहाँ की सरकार कर क्या रही है? और अब वैसे तो क्या है कि एसीबी सारी मुख्यमंत्री जी के अंडर में आती है विजेंद्र जी, तो हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी से वो पूछताछ कर पाएगी। बेटर ये है जिस तरह की इसकी ग्रेविटी है, ये मैटर शुड बी रेफर्ड टू सीबीआई। पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए? नहीं, देखिए ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की जो बगावतें होती हैं उससे कोई लेना दे नहीं। आप देखिए, आप अपने घर को संभाल के रख नहीं पाते हैं, आप अपने नेताओं की बेइज्जती करते हैं। मुख्यमंत्री जी का 1 पॉइंट टारगेट है, उन्होंने निकम्मा कह दिया, नकारा कह दिया कि किसी तरह सचिन पायलट छोड़ के चले जाएं। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी का यही टारगेट है? विजेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी का 1 पॉइंट एजेंडा बचा हुआ है कि मैं किसी तरह से सचिन पायलट की बेइज्जती करके उसको विवश कर दूं कि वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। और मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे 50 साल में ऐसा पहला उदाहरण है जब किसी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए, किसी राष्ट्रीय पार्टी की विधायक दल की बैठक हो और उसमें कोई विधायक नहीं जाए, ऐसा राष्ट्रीय पार्टी का अपमान भारत की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। फिर मुझे लगा कि शायद आप बीजेपी के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन शायद उस सवाल से आप बच रहे हैं। महेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ सचिन को निशाने पर नहीं लिया, उन्होंने पूरी बीजेपी को, बीजेपी के लीडरशिप को निशाने पर दिया और कहा कि बीजेपी ऑफिस से 10 करोड़ आए और मेरे पास सबूत है। देखिए, अगर वो जो बोल रहे हैं और जिस रूप से बोल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं उनके, तो इसमें कहीं ना कहीं होगा तो है, तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए जी, एक चीज़। दूसरा ये है कि ये बात सही है कि इस समय कांग्रेस को अपनी छवि बनाने की आवश्यकता है, न कि आपसी इन बगावती तेवरों को विराम देने की आवश्यकता है, ताकि जिससे अगर अगले 2023 में फिर चुनाव होते हैं, सत्ता में आना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये। और ये भी बात सही है कि जो पहले अगर बगावत कोई करता है तो उसे अगर ये सम्मान नहीं देना चाहिए, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, लेकिन उसको अगर सम्मानित करते हैं तो निश्चित ही है कि जो ईमानदार और जो पहले से पुराने जो लोग बाग हैं, जो अनुभवी है और जिनकी अच्छी छवि भी है और कार्य पार्टी के लिए समर्पित है, तो उनकी भावनाओं को ठेस लगना स्वाभाविक है। जी, मुझे लाइन याद है, मुख्यमंत्री ने एक लाइन कही थी, हर गलती कीमत मांगती है।
आपको याद होगा सर जी। तो क्या ये गलती सचिन पायलट ने की जिसकी कीमत वो चुका रहे हैं मुख्यमंत्री की नजर में? है तो वो ये समझ लीजिए कि इस समय जो है ठीक है कि वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नज़दीक हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको बिल्कुल क्लियर चिट मिल गई और उनको बना दिया जा रहा हो। ठीक हो सकता है विकल्प के लिए कोई सोच समझ करके आगे हो, तो ऐसी बात भी नहीं है कि राजस्थान में वो जो जैसे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप 102 में से किसी को भी बना दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इस्तीफा अगर लेना है तो आप ले लीजिए, वो साफ स्पष्ट कह रहे हैं। अदिति, यही सवाल है मुख्यमंत्री के लिए। आपने शुरुआत कही थी कि वो जब एक हाथ से कुछ कर रहे होते हैं ना, दूसरे को पता नहीं चलता, तो क्या यहां मैं ये मानूं कि आलाकमान जो कुछ करना चाह रहा है वो शायद मुख्यमंत्री तक है और इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो आप करना चाह रहे हैं इसको छोड़कर आप कुछ कर लीजिए, मैं साथ खड़ा हूं। देखिए, अब इसको किसी भी तरीके से समझा जाए, लेकिन ये बात साफ है मुख्यमंत्री का जो आज जिस तरीके से बेबाक उन्होंने बोला, इसमें दो चीजें हैं। एक प्रभारी होता है जो अपने आप को दिल्ली बताता है, वो प्रभारी सडनली आपको इस्तीफा दे देता है। ये भी हो सकता था कि प्रभारी सोनिया गांधी के पास जाके कहता कि अभी मतलब जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया उससे पार्टी की किरकिरी हुई। वैसे तो आपने एक कमेटी बनाई थी जिसमें अहमद पटेल जी थे, जिसमें प्रियंका गांधी थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल थे, जिसमें ये कहा गया था कि एड्रेस किए जाएंगे सचिन पायलट के इश्यूज। फिर उसके बाद मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। तो विजेंद्र, जो आप पूछना चाह रहे हैं सवाल यह है कि पहले भी और आज एक बार फिर साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि सचिन पायलट तो राजस्थान में एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों नहीं है, इसकी यही वजह है जो वजह उन्होंने बताई। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो वजह आज उन्होंने सार्वजनिक बताई है वो वजह के सबूत जो वो कहते हैं कि मेरे पास है, वो सबूत 10 जनपद या तुगलक लेन या प्रियंका गांधी के पास ना हो। वरना जो चेंज था या तमाम चीजें थी, जो प्रेशर बिल्डिंग है, वो कब की हो चुकी होती। तो ये सबूत तो दिल्ली में तमाम लोगों के पास है। दूसरी बड़ी बात है कि अब प्रभारी इस्तीफा दे देते हैं और प्रभारी उसमें तमाम चीजें खुल के कहते हैं। वैसे तो प्रभारी हो या केसी वेणुगोपाल एक जारी कर देते हैं एडवाइजरी कि कोई भी बयान नहीं देगा जी, कोई भी किसी तरह का। लेकिन जब प्रभारी बयान देते हैं, जब हरीश चौधरी जो कि प्रभारी है पंजाब के, वो बयान दे देते हैं, जब और विधायक बयान देते रहते हैं कि गुर्जर को सीएम बनाए, तब दिल्ली से कोई नहीं आता। तो जहां पे एक भारत जोड़ो यात्रा है वहां पे वो कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहे। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने दो चीजें साफ कर दी हैं। पहला कि मैं उन 102 विधायकों के साथ खड़ा हूं। दूसरा कि सचिन पायलट के अलावा सब चलेंगे लेकिन सचिन पायलट नहीं चलेगा। जो हमें दूसरों से सुनने में समझ में आती थी, इस बार हमने हॉर्सेस माउथ यानी मुख्यमंत्री के मुंह से सुन लिया है। अब ये मैसेज आलाकमान को अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये आगे आने वाला समय बताएगा। ठीक है, लेकिन एक और सवाल आपसे। सचिन पायलट ने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, हम ये माने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको पूरे तरीके से आश्वस्त किया हुआ है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है और जिस तरीके से रिएक्ट करना है वो वैसे ही जैसे हम कह रहे हैं। ये ना एक साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल साइकिल की तरह है। कुछ दिनों से आप देखना एक पैटर्न, एक नैरेटिव चेंज करते हैं सचिन पायलट और कहते हैं कि नहीं, जब भी उनसे कोई बात होती है, ये बात उस टाइम की है जब मल्लिकार्जुन खड़गे टेक ओवर कर रहे थे, तब मीडिया ने उनसे पूछा कि राजस्थान का मसला अब सॉल्व होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सब मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इधर पीसीसी में भी 3 घंटे बैठक होती है जिस दिन चुनाव होता है, उस दिन भी आगामी, तो तमाम चीजें होती हैं। फिर सडनली उनका सब्र का बांध टूटता है और वो ये कहते हैं कि आला कमान को, उस समय उन्होंने अपना ऐसा बयान दिया और उस बयान में ये कहा कि आला कमान को इन 3 लोगों पर एक्शन लेना होगा, जो भी होगा। तो इन 3 लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आला कमान जल्द से जल्द लेना चाहिए। तो उस दिन उनका सब्र का बांध टूटा। फिर शायद उनको ये समझाया गया होगा कि आपको नहीं बोलना। फिर माहौल ये आता है कि भारत जोड़ो यात्रा के ठीक बाद कोई परिवर्तन होगा, इसलिए अभी वो और उनसे संबंधित लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होगा।
फिर ये फोटो सामने आती है और जाहिर तौर पे सचिन पायलट से ज्यादा सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे ट्वीट करा, वायरल करा, तो फिर ये इंटरव्यू आ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि शायद आला कमान ना तो गुजरात में सीरियस है, हिमाचल में रैलीज कैसे हुई ये सबको पता है, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी चले जा रहे हैं 25 किलोमीटर, उसका भी क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। जहां पे सरकार है राजस्थान उसकी में, जहां मंजिल वो क्या है, एंटर करती है, यही तो सवाल है। चल तो वो दिल्ली रहे हैं, लेकिन मंजिल क्या है? और सवाल ये है, आपने कहा कि कोई आला कमान गंभीर नहीं है, मुझे लगता है कि आला कमान को लेकर भी गंभीर नहीं है, वरना इतनी दिक्कतें आती नहीं। इतने सर्कुलर जारी हो गए, इतने ऑर्डर जारी हो गए, इतने निर्देश दे दिए गए, लेकिन सबको ब्रेक कर दिया जाता है। देखिए बात पूरी कीजिए अदिति। देखिए राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस के नए बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो मल्लिकार्जुन मेरे को काम देंगे मैं वो करूंगा। मैं भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने आया हूं, मैं कांग्रेस की पॉलिटिकल बात पे कोई बात नहीं करूंगा। तो ऐसे में जब ये लोग जो भी पहुंचते हैं, सेल्फीज खिंचाते हैं, और जैसे सीपी जोशी पहुंचे तो बात ये तो अदिति राहुल गांधी की बात है, लेकिन सच्चाई तो है कि राहुल गांधी के साथ जब किसी का फोटो शेयर होता है तो ये माना जाता है कि आला कमान के साथ वो फोटो है। मेरे पास अब वक्त की कमी है। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या अभी भी इसमें स्कोप ढूंढा जा रहा है? जो बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी इसमें भी कुछ तलाश रही है या अब सोच रही है कि नहीं बस अब सीधा 2023? देखिए, मैं महेश जी को भी सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2023 के लिए उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए। हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि 2 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने जब इलेक्शन हुए तो अल्टीमेटली कांग्रेस का क्या दुर्दशा हुई है वो सबको पता है। और जैसे अभी अदिति जी कह रही थी कि भाई गुजरात चुनाव में सीरियस नहीं है, ये अब हिमाचल में सीरियस नहीं रही कांग्रेस पार्टी। आप देखिए जो राजनीतिक अनिश्चितता राजस्थान में चल रही है कि मुख्यमंत्री अब हटेगा कि अगले महीने हटेगा कि बजट के बाद हटेगा, उसका सीधा नुकसान जो है वो राजस्थान की जनता को हो रहा है। अभी भी बीजेपी अपॉर्चुनिटी देख रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए चुनाव में जाएगी, लेकिन वो 2023 में जाएगी, उसके पहले चुनाव होंगे, ये अब नहीं कह सकते। जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आप मान के चलिए कि सरकार कभी भी गिर सकती है जी। मतलब ये जरूरी नहीं कि 2023 में के अंत में ही चुनाव हो। अब 2023 में तो चुनाव होने ही है, क्योंकि अब देखिए नवंबर दिसंबर तो चल ही रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है राजस्थान के मुद्दों को लेकर के। आप देखिए सरकार की अनिश्चितता के कारण, 2 साल पहले जो सोच रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, हम सरकार में आ सकते हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सोच ऐसे नहीं थी। ये इनका आंतरिक गतिरोध था। प्रदेश को देखिए विजेंद्र जी, इनका आंतरिक गतिरोध था। को देखिए विजेंद्र जी, इनका आंतरिक गतिरोध था। ये महेश जी आपका भी शुक्रिया, अदिति जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बोतल से ये सियासी जिन बाहर तो आ चुका है, लेकिन अब ये जिन कहां कैसे कैसे घूमेगा और पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर जाएगा, ये कांग्रेस के आला कमान को तय करना है। आला कमान को नमस्कार। जो बड़े गद्दारी की हुई आदमी है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग?